नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। यस बैंक एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में आ गया है और इस रिपोर्ट को बताने से पहले आपको एक शब्द इस रिपोर्ट में बार बार सुनाई देगा, वो है 81 बॉन्ड्स। आखिर ये 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं? क्योंकि रिपोर्ट यही है कि 81 बॉन्ड्स के राइट ऑफ का मामला है। ये बताते हैं आपको कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। 81 बॉन्ड्स यानी कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं और इनकी मैच्योरिटी अवधि डिफाइन नहीं होती है। दरअसल इसमें होता यह है कि कॉल ऑप्शन होती है जिसका इस्तेमाल करके बैंक निवेशकों से बॉन्ड्स वापस कर खरीद सकते हैं। इनका इस्तेमाल कोर या टीयर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 2016-17 में यस बैंक ने 8,415 करोड़ रुपए के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स यानी कि 81 बॉन्ड्स निवेशकों को जारी किए थे। और आपको पता ही है कि यस बैंक पे कितना बड़ा संकट आ गया था, दिवालिया होने वाला था, कोलैप्स हो सकता था बैंक, लेकिन सरकार ने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करी। आरबीआई ने पहल की, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया और उसी में ही एक फैसला यह किया गया, ये जो 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं, इनको इनके जो बॉन्ड्स हैं जो इशू हुए हैं 8,415 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स, उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि निवेशकों को कोई रकम नहीं दी जाएगी। ये बॉन्ड्स में कोई भी रकम उनको वापस नहीं होगी। तो ये बड़ा फैसला था जो यस बैंक ने किया उस समय, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील की गई। निवेशकों ने अपील की कि भैया हमारा पैसा डूब रहा है, ऐसा क्यों? बैंक की तो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है लेकिन हमारा पैसा डूब रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और निवेशकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। अब जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8,415 करोड़ रुपए के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स राइट ऑफ करने पर रोक लगा दी है। तो निवेशकों की हुई है जीत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक को बोला है कि आपके पास 6 हफ्ते का समय है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। आखिर ये मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट कैसे पहुंच गया? तो देखिए, वैसे तो 81 बॉन्ड्स इंस्टीट्यूशंस को प्लेस किए जाते हैं और ऐसे बैंक रकम जुटा लेता है, लेकिन इस केस में रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को भी ये बॉन्ड प्लेस किए गए, बेचे गए और उन्हीं रिटेल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की एक एसोसिएशन बनी। यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। एसोसिएशन के मेंबर्स ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं और उन्होंने ये बोला, जब यस बैंक ने ये बॉन्ड्स उनको बेचे, 81 बॉन्ड्स उनको बेचे, तो उसकी सही जानकारी नहीं दी। सेफ डिपॉजिट्स कहकर, सुपर फिक्स डिपॉजिट्स कहकर ये बॉन्ड्स उनको बेचे गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका स्ट्रक्चर एक सबऑर्डिनेट डेट स्ट्रक्चर था, यानी कि अगर लिक्विडेशन प्रोसेस चला तो इसमें जोखिम ज़्यादा है। पहले सीनियर डेट होल्डर, सीनियर बॉन्ड होल्डर्स को पैसे जाते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में और उसके बाद सबऑर्डिनेट बॉन्ड होल्डर्स को पैसे जाते हैं, तो इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा था इन बॉन्ड्स का। और अब सेबी ने जब जांच की है तो उन्होंने भी यही पाया है कि बैंक ने निवेशकों को निवेश करते समय जोखिम नहीं बताया था, रिस्क फैक्टर नहीं बताया था। तो मुद्दा ये है असल जो यस बैंक पे भारी पड़ने वाला है। अगर राइट ऑफ की इजाज़त ना दी तो ये रकम बहुत भारी भरकम है, 8,415 करोड़ रुपए की रकम है, जिसमें अगर राइट ऑफ नहीं करने दिया कोर्ट ने तो वो भारी पड़ सकता है यस बैंक के लिए। अच्छा, नतीजे भी आए अभी वीकेंड पे यस बैंक के। नतीजों में मुनाफे की जो फिगर आई है उसमें आप गिरावट देखिए, वैन वाई बेसिस पे 80.7% की गिरावट है। 51.52 करोड़ का मुनाफा बैंक ने पोस्ट किया है और ये इसलिए क्योंकि प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ गई। इसकी वजह से मुनाफे की फिगर इतनी तगड़े तरीके से टूटी है। एनआई 11.7% बढ़ा है, 1,971 करोड़ रुपए की फिगर आई है वैन वाई बेसिस पे। प्रोविजनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 45% का जंप है, 845 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग बैंक ने रिपोर्ट की है। लेकिन बेहतर बात क्या है कि इनके जीएनपीए, एनएनपीए, इनमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता ही है कि जेसी फ्लावर्स एआरसी को बैड लोन ट्रांसफर किए थे, उसका फायदा हुआ है। जीएनपीए की अगर आप बात करोगे तो 12.9% से घटकर सीधा 2% हुए क्वार्टर बेसिस पे। नेट एनपीए 3.6% से घटकर 1% हुए क्वार्टर बेसिस पे। एडवांसेस 10% बढ़े हैं, डिपॉजिट 16% बढ़े हैं सालाना आधार पर। तो नतीजों में मुनाफा प्रोविजनिंग की वजह से जरूर टूट गया, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी तो देखोगे तो वो इंप्रूव होती हुई नजर आई है। ऊपर से यस बैंक का शेयर अगर आपको याद हो तो हाल फिलहाल में बहुत तेजी से बढ़ा। इनफैक्ट नवंबर ऑनवर्ड्स अगर आप डेटा देखो तो नवंबर 2022 में लगभग 10-10% चढ़ा यस बैंक का शेयर। दिसंबर 2022 में 20% का उछाल देखने को मिला, लेकिन जनवरी 2023 इस साल की शुरुआत जब से हुई है तब से पिटाई हो रही है और लगभग 4% इस महीने ये शेयर डाउन है। 24 दिसंबर 2022 को शेयर ने 24.75 रुपए का हाई छुआ था और ये 52 हफ्ते का हाई लगाया इस स्टॉक ने। एक साल में शेयर ने निवेशकों को लगभग 43.6% का रिटर्न दिया है। 43.6% का रिटर्न बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बाजार की हालत वैसी है नहीं। किसी स्टॉक में अगर 43-44% का रिटर्न मिल जाए तो फिर कमाल हो जाता है और बैंक ने बहुत ही धुआंधार प्रदर्शन किया स्टॉक मार्केट में इसके शेयर ने। शुक्रवार को शेयर में 2% की गिरावट रही और यह स्टॉक 19.75 के लेवल पे एनएससी पे क्लोज हुआ है। तो अभी मुद्दा यह है कि देखो, प्रोविजनिंग की वजह से मुनाफा जरूर टूट गया, लेकिन एसेट क्वालिटी सुधरी है।
पर जो असल पेच फंस रहा है वो ये 8,415 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड्स के राइट ऑफ को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो गहरा गया है, जो फाइनेंशियल्स को सीधा हिट करेगा। अगर तो प्रोविजनिंग नहीं की हुई तब तो बहुत भयंकर असर आने वाला है, प्रोविजनिंग कर रखी होगी तो फिर इस ऑब्वियसली कुछ कम असर आएगा, लेकिन हाँ ये फाइनेंशियल्स पे डेफिनेटली असर पड़ सकता है। बैंक को 6 हफ्ते का समय दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी निवेशकों के हक में आ जाता है तो वो बैंक के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।